इस वक्त मैं बोकारो के बिजुलिया मोड़ के ठीक सामने सालगा टाण पर हूं और हमारे साथ में हैं मासस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश रवानी जी और दिलीप तिवारी जी हैं जो बोकारो जिला मासस के अध्यक्ष हैं। और आज जो है कि 13वां पुण्यतिथि है स्वर्गीय पानूलाल महतो जी का। क्या कहना चाहेंगे दादा? आज पानूलाल महतो का पुण्यतिथि है और हम लोग मना रहे हैं। और पानूलाल महतो इस क्षेत्र का, बिजलिया क्षेत्र का एक हमारा समाज सेवी नेता था, मार्क्सवादी समाज समिति का, और बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए या पूरा पार्टी के लिए हमेशा ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और सभी के घर घर जगह जगह काम कर रहे और यहाँ के मनुष्य खातिर हमेशा हर मुद्दा ये लड़ रहे और हक दिया कर काम कर रहे। आज जकर में जो है कि आज हमहूँ उपस्थित भलिए एक जो कि पुण्यतिथि आज हमहूँ उपस्थित भलिए और एटे हमें कहबे यहाँ के बासिंदा जेते बिजुलिया वासी हत सबके कि जेरकम पानूलाल महतो जैसन मन आगू बढ़ी चढ़ी हिस्सा ले हले हज कार्यक्रम में जैसन कोनो आंदोलन हो, कोनो घटना हो जाए, दुर्घटना घटना अच्छा तभे काम वो जो है कि हमेशा आगू बढ़ी काम कर रहा। शेर को यहाँ के मानुष के हमें कहबे कि एकजुटता बनाए के और हमारे जेटा पानूलाल महतो, विनोद बिहारी महतो जैसन हमरा कर रहो हले एकरा कर जेटा विचारधारा, जेटा राय साहब विचारधारा से विचारधारा हमारा का चला दरकार तो भी हमरा झारखंड जो है कि जेटा हमरा हक अधिकार तो भी मिलते। जब तक हमरा निजे के ना चिन्ह पारब, निजे नहीं बुझे पारब, तब तक हमारे दोसर के कैसे हमने दोषी करबे। हमरा निजे स्वयं दोषी आई है, हमरा निजे जो है कि ओकरा के हमारे चुनो है तो से जन्य हमरा निजे अपन एगो सोच विचार करी एकजुट हो के हमरा बढ़िया से एकजुट हो के आगू बढ़ी हमने काम करा तो भी हमारा झारखंड के मूल जेटा मूल जनटा मासस एक विचारधारा कहीं ना कहीं हमें देखो है कि आजकल लोग तनी ये विचारधारा से तनी भटके रकम देखे पाओ भटके रकम देखे अब नहीं भटकते इटा कि अब पूरा गाँव गाँव हमरा प्रयास करे है कि लोग के जगह है, मानुष के हमारे जगह है, मानुष कमाइल ही सब कुछ हो। यदि मानुष हमरा संगे भे जाए तो हर संभव हर लड़ाई जीते के हमने सफल हो। सही बात है। तो बुझिले कि मासस के कार्यकर्ता थे, जन सेवा करते करते ये दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी देखिए मासस के तमाम, कैमरामैन जरा दिखाइएगा, मासस के तमाम जुझारू कर्मठ लोग यहाँ पे जुटे हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। दिलीप तिवारी जी हैं हमारे साथ में जो बोकारो जिला के अध्यक्ष हैं मासस के। बताइए दादा कि ये मासस की विचारधारा इतनी अच्छी विचारधारा थी जिसे मैं भी अपने आप को पाता हूँ कभी कभी, लेकिन लोग आखिर इससे मुँह भंग कैसे हो रहे हैं, क्यों नहीं जीत पा रही है? नहीं, इसका तो रीज़न बहुत सारा है, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जहाँ तक मासस का विचारधारा है, कोई भी विचारधारा कभी मरता नहीं है और ख़ास करके कॉमरेड ए.के. राय का जो इस इलाके में देन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, उनकी विचारधारा कभी नहीं ख़त्म हो सकती है। आज भी यदि गरीब गुरबा लोग सीना तान के अगर कहीं अपनी बातों को रख पाता है तो वो मासस का ही विचारधारा के कारण रख पाता है। एक समय था कि गरीब गुरबा लोग, मेहनत का आवाम, मजदूर और किसान अपनी बातों को रखने में हिचकते थे और डरते थे, लेकिन मासस के विचारधारा के बाद ही, ए.के. राय के आगमन के बाद ही लोगों के अंदर एक ऊर्जा का स्रोत संचार हुआ, ऊर्जा बढ़ा और जो गरीब तबके का लोग, जो सबसे नीचे तबके का लोग था, वो भी सीना तान के अपना हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखा। ये मासस का ही देन रहा है और आज भी लोग लड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा इलेक्ट्रो स्टील में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो किसकी देन है? वो मासस का ही देन है, कॉमरेड ए.के. राय का ही देन है, कॉमरेड विनोद बिहारी महतो का ही देन है और हमारे तमाम शहीद साथियों पानूलाल महतो का भी देन है। पानूलाल महतो अपने उस ज़माने का ग्रेजुएट इंसान था, उस ज़माने में ग्रेजुएट किया गया था जिस समय लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती कोलवरियों में और बीएसएल प्लांट का स्थापना के समय के बाद जो है सो लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती नौकरी दिया जा रहा था। उस समय भी पानूलाल महतो ने ग्रेजुएट होते हुए भी नौकरी नहीं किया और वो एक कॉमरेड ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो के विचारधारा से लैस होकर, उनके विचारधारा को मानते हुए इस क्षेत्र में शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ वो जो है आवाज़ उठाने का काम किया। यहाँ के लोगों के ऊपर शोषण, जुल्म और अत्याचार के खिलाफ वो आवाज़ को बुलंद किया और संघर्ष किया। ये देन है। और आज भी जो इतने लोग, इतने वर्षों के बाद भी, आज 13 साल पानूलाल महतो के मैंने कि दिवंगत होने का दिन हो गया, 13 साल पार हो चुका है। आज भी ऐसा बात नहीं कि पानूलाल के गांव में या आसपास के बिजुलिया क्षेत्र में लोग नहीं मरे हैं, लोग मरे हैं और अच्छे अच्छे लोग भी मरे हैं, संप्रभांत लोग भी मरे हैं, कैपिटल में लोग भी मरे हैं,
अच्छे पूंजीपति लोग भी मरे हैं, लेकिन उसको लोग कोई याद नहीं करता है। आखिर क्या कारण है कि पानूलाल महतो को 13 साल के बाद भी हम लोग याद कर रहे हैं और तमाम लोग याद कर रहा है? इसका मतलब है जरूर कहीं ना कहीं इस पानूलाल महतो का कहीं ना कहीं त्याग, बलिदान, उसका कुर्बानी है। इसलिए आज लोग दूर दूर से चल के, हमारे तमाम साथी लोग आए हैं। आज हमारे पूर्व मुखिया, हमारे बड़े दादा यहाँ पर उपस्थित है सियालजोरी के, जो उस आंदोलन का अगुआ नेता भी रहे हैं। जिस ज़माने में एक आंदोलन यहाँ पर चला था शोषण के खिलाफ, उसका नेतृत्व भी किए हमारे मुखिया दा। तो इसलिए पानूलाल महतो को हम लोग भुला नहीं सकते हैं और इस क्षेत्र का जनता भी नहीं भुला सकता है। और जिस दिन ऐसे ऐसे कर्मठ और जुझारू लोग जो समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है, वैसे लोगों को जिस दिन लोग भूल जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि उस दिन से समाज के निचले तबके के लोगों के लिए कोई भी आंदोलन करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, कि वैसे लोगों को अगर भुला दिया जाता है तो। इसलिए आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हैं और याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं उनसे। आज उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीख लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ के दबे कुचले वर्ग के लिए, शोषित पीड़ित दलित अक़लियत वर्ग के लिए जो उन्होंने आंदोलन किया, जो उन्होंने लड़ा, जो हम लोगों को रास्ता दिखाया, उस रास्तों पर चलने का हम लोग आज संकल्प लेते हैं और पूरा उम्मीद रखते हैं कि हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और आने वाले समय में शोषण, जुल्म और अत्याचार मुक्त झारखंड बनाने का हम लोग काम करेंगे। जो हमारा विनोद बिहारी महतो का सपना था, जो हमारा कॉमरेड ए.के. राय का सपना था, उस सपना को साकार करने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे ही महानुभावों का शहादत से हम लोगों को प्रेरणा और ऊर्जा मिलता है और उस ऊर्जा को हम लोग संग्रहित करके आगे हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। धन्यवाद साथी, लाल सलाम। तो ये समझ सकते हैं दिलीप तिवारी जी थे, जो मासस के बोकारो जिला अध्यक्ष हैं। आप लोग अच्छी तरह सुन चुके हैं इनकी बात से, और आप लोग अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि मासस का जन्म ही हुआ था शोषित वंचित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए। लेकिन आज उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं हम थोड़ा कम देख रहे हैं। लोगों में क्यों ऐसी सोच आ गई है कि जो पार्टी हमारे लिए लड़ी, हमें हक अधिकार दिलाई, आज हम उसे क्यों भूल रहे हैं? पुराने मुखिया जी हैं सियालजोरी के, सीताराम महतो जी हैं। एकदम शॉर्ट में चर्चा रखिएगा। आज पानू बाबू के श्रद्धांजलि सभा में जितने भी हमारे अगुआ साथी लोग, बोकारो के मासस के अध्यक्ष महोदय, हमारे जो भी यहाँ के लड़ाव के मार्गदर्शन देने वाले जो साथी लोग पधारे हैं, आज पानूलाल महतो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन उनका विचारधारा है। पानूलाल महतो के साथ हमने कॉलेज में पढ़े हैं, अभी भी गुहीराम महतो है। हमारे मास्टर विशंबर महतो चले गए, जो कि स्कूल का शिक्षक थे। ये आज जो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग अभी साथी वो भटक नहीं गए हैं। हमारा दिशा वही है, हमारा कल्पना था शोषण मुक्त झारखंड। कॉमरेड ए.के. राय जेल में रहकर 1,42,000 वोट में रामनारायण शर्मा को हराने का काम किया। 3 बार विधायक थे। आज विनोद बाबू का नेतृत्व में, आज राय बाबू के नेतृत्व में दबे कुचले लोग आगे बढ़ने का काम किया है और शोषण मुक्त झारखंड का अलग राय के लिए विकल्प था। आज कोई भी नेता कहेगा तो हम कहेंगे मार्क्सवादी विचारधारा से ये कोयलांचल जो था, एक समय था सुदखोरी, महाजनी, लुटेरों को खेदने का काम किया था। आज मार्क्सवादी विचारधारा से जो भी नेता लोग हैं, चाहे शिबू सोरेन हो, आज पृथ्वीराज किसको वो हराने का शिबू सोरेन किया था, जो मार्क्सवादी विचारधारा से, और उन्हीं का राय बाबू का टिकट से जितना भी विधायक बने, जितना भी अर्जुन राम रहे, या तो आनंद बाबू रहे, या तो शिवा महतो रहे, या विनोद बिहारी महतो रहे, तमाम मार्क्सवादी विचारधारा से MLA MP बन कर गए हैं। आज उस विचार को छोड़ दिए हैं। आज शोषण मुक्त झारखंड के लिए अभी भी हमारा विकल्प है, लड़ना है। विनोद बाबू ए.के. राय मोड़ा शोषण मुक्त झारखंड होना चाहिए। एक बात बताइए हमको, विकल्प है लेकिन यहाँ पैसा और स्टैंडर्ड हावी है। लोग ये नहीं समझ रहे कि हम जिससे लड़ते थे, हमें हमारे पुरखों को, हमारे पूर्वज को कभी किसी ने लड़ने की यदि शक्ति दी है, विचार दी है, तो वो मासस है। तो ये पैसा और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हावी हो रहे हैं
और आपकी विधायक नहीं चुन रहे हैं, इसको लेकर बताइए ना। मेरा ये कहना है, जब तक मार्क्सवादी विचारधारा रहा, यहाँ का आंदोलन बरकरार रहा और सोशल मुख झारखंड के लड़का लड़ा, जो भी साथी लोग हैं, हम कहते हैं इस लड़ाई में हम लोग जेल गए, NSM गए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हम लोग को लगा है, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का भाई हमारा साथी लोग था, आज हमारे पुराने साथी लोग चले गए, लेकिन ये तमाम साथियों को हम कहेंगे आज पालू माता का ये जो पुण्यतिथि में तमाम लोग संकल्प ले और एक जुझारू रूप में झारखंड राज्य अलग करने के लिए आंदोलन हो। ये बंगूर चंदन के से उठेगा, ये चंदन के रक्त राहुल झारखंड है, ये चंदन के से जो बिंगुल उठता है तो हमारा झारखंड में फैलाता है। इसलिए पानू बाबा का सही श्रद्धांजलि होगा जो इसका जरूर काम पूरा किया। इतने में अपना विचार समझ। तो ये थे पुराने मुखिया जी, और आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि आज के दौर में अगर मासस की सरकार होती, मासस के विधायक होते, नहीं होने के बावजूद भी ये लोग अक्सर अधिकार दिलाने के लिए आगे आते हैं। और आप लोग समझ सकते हैं कि मासस अगर नहीं है तो किस तरह ब्लॉक में, प्रखंड में, डिस्ट्रिक्ट में भ्रष्टाचार चरम पर है। अंत में 2 लाइन कुछ बोलना चाहिएगा। आपका नाम क्या हो बताइए। नाम अजय तिवारी। कुछ बोलिएगा। नहीं, क्या बोलना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था पानूलाल महतो जी, स्वर्गीय पानूलाल महतो जी, जिनकी पुण्यतिथि में हम यहाँ पे पहुँचे। मासस के कई वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर पहुँचे हैं, कार्यकर्तागण पहुँचे हैं और सब ने अपनी बात शेयर की है। आप लोग कितना सहमत रखते हैं मासस के विचारधारा से, अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोग से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।